नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है स्टडी इन नॉर्वे। उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। जिन बच्चों ने अगस्त 2024 में नॉर्वे में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो उन यूनिवर्सिटीज़ के नॉर्वे के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का एक ही इनटेक रहता है, मेजर इनटेक अगस्त सितंबर वाला। तो अभी ये देख लीजिए, अक्टूबर में उन्होंने एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर दी हैं। तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जितनी भी ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्डिक स्टेट्स हैं, चाहे मैं नॉर्वे की बात करूँ, फिनलैंड की बात करूँ, डेनमार्क की बात करूँ, स्वीडन की बात करूँ, फेरो आइसलैंड की बात करूँ, चाहे मैं आइसलैंड की बात करूँ, तो ऑल दीज कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स, जहाँ पर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये जितने भी मैंने कंट्रीज़ बताई हैं, जो नॉर्डिक स्टेट या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, इन हर एक कंट्री के ऊपर हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई है, और हर एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको कम से कम 50 से ज़्यादा वीडियोस मिलेगी। आप अगर उन वीडियोस को वॉच करेंगे तो आपको इजीली वहाँ का एडमिशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस, वहाँ पे पोस्ट स्टडी परमिट, वहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। तो अगर आपने नॉर्वे पढ़ने के लिए जाना है, उसकी भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर नॉर्वे की हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो ये वाली जो नॉर्वे की वीडियो है, इसके अंदर पेड स्टडी है। जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने फ्री स्टडी इन नॉर्वे के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन लास्ट ईयर से नॉर्वे गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फीस इंप्लीमेंट कर दी है। तो जितनी भी ये नॉर्डिक स्टेट थी, मैं फिर उनके नाम बता देता हूँ, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, इनका अगर आप प्रीवियस 5 इयर्स का डाटा उठाकर देखते हैं तो दे आर नॉट टेकिंग द ट्यूशन फीसेस फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो अभी ये लास्ट कंट्री बची हुई थी नॉर्डिक स्टेट्स में जो अपनी फीस पिछले साल से नहीं ले रही थी, मतलब पिछले साल से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो इन्होंने भी अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फीसें इंट्रोड्यूस कर दी है। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्राउन कितना फेमलाइज है इन सब नॉर्डिक स्टेट्स में। तो अभी फीस जो उन्होंने इंक्रीज़ की है और ड्रास्टिकली इंक्रीज़ की है, अभी ये लेकर चलिए, बैचलर मास्टर में आपने वहाँ जाकर किसी भी स्ट्रीम में अपनी डिग्री करनी है तो मिनिमम 10-10 लाख से फीस स्टार्ट होकर 14-14 लाख रुपए की साल की फ़ीस है। तो अगर आप ये फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें संपर्क करें, ताकि हम इमीडिएटली आपके जो एडमिशन्स हैं इन टाइम अप्लाई करें। तो यहाँ का एडमिशन सिस्टम स्पेसिफिकली नॉर्वे का सेम है, जर्मनी का सिस्टम है, ऑस्ट्रिया का है, स्विट्जरलैंड जैसा है, क्योंकि दे आर लुकिंग 13 ईयर्स ऑफ स्टडी, 13 साल की स्टडी को दे आर गिविंग द एडमिशन इन बैचलर प्रोग्राम। तो अगर आपकी 12th 12 साल की होती है इंडिया में, 1 साल और आपने कॉलेज में लगाया हुआ है, तो देन यू कैन डायरेक्टली गेट द एडमिशन इन नॉर्वे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इन बैचलर प्रोग्राम, किसी भी स्ट्रीम में। आईएलटीएस मैंडेटरी है। तो मास्टर के लिए भी दे आर लुकिंग ए 4 इयर्स, 4 साल की आपकी बैचलर डिग्री है, तो देन दे विल गिव इन मास्टर एडमिशन। तो अभी अगर आपकी ऐसी प्रोफाइल है, आप हमें संपर्क करें। तो इन कंट्रीज में अगर मास्टर करने के लिए जाना है तो जो बच्चे ओवर क्वालिफाइड हैं या ओवर एज हैं, दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू देम। तो अभी ये देख लीजिए, तो इसमें भी एक प्लस पॉइंट है। आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ भी इस कंट्री में जा सकते हैं। तो कंट्री एक्सपेंसिव है, लेकिन वेजेस भी उसके अकॉर्डिंग है। आप गूगल में डालिए कि मिनिमम वेजेस इन नॉर्वे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो वर्किंग राइट भी यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 22-22 घंटे के हैं इन ए वीक। इवन आपका जो डिपेंडेंट साथ में जा रहा है वो फुल टाइम वर्किंग राइट है। बच्चे जा रहे हैं, उनकी एजुकेशन फ्री है वहां पर। तो लेकिन प्रिकॉशंस जरूर लेने हैं इन चारों कंट्रीज में। क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है आपकी प्रोफाइल देखने के बाद कि आपको डेनमार्क अप्रोप्रिएट है, आपको फिनलैंड अप्रोप्रिएट है, आपको नॉर्वे अप्रोप्रिएट है, जहां आपको स्वीडन अप्रोप्रिएट है, जहां आपको हम आइसलैंड में भेजें। आपकी सारी प्रोफाइल में हम क्या देखते हैं? आपकी एज, आपकी प्रीवियस एजुकेशन, प्रीवियस ग्रेड, आपकी आईएलटीएस, आपका पीटी, आपके फंड्स, आप प्रीवियसली कौन सी शेंगन कंट्री से रिफ्यूज्ड हैं, या आप प्रीवियसली कौन सी कंट्री से डिपोर्टेड हैं, ओवरस्टे हैं। वी आर मतलब टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस बिफोर पुटिंग द एप्लीकेशन इन एनी कंट्री, आइदर फॉर एडमिशन है, आइदर फॉर वीजा है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 15-20 हजार रुपया लेना है, उसके बाद बस बैठे हुए हैं चुप करके, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो मेजर इनटेक को इनकैश करना है तो आप इमीडिएटली इनकैश करें। और नॉर्वे में क्या है कि हर एक स्टूडेंट को वहां पर
अपना स्टूडेंट डिपॉजिट भी दिखाना पड़ता है। स्टूडेंट डिपॉजिट क्या है? न्यूजीलैंड में जाते हैं, वहां पर वहां पर आपको FTS है, फंड ट्रांसफर सिस्टम बच्चे को है। कनाडा में GIC दिखाना पड़ता है, जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ता है, इवन आपको बेल्जियम में भी ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ता है, नीदरलैंड में भी ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ता है। मींस जो भी मैंने अभी ये कंट्रीज बताई हैं, यहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं साथ में कैरी करने पड़ते हैं। तो आपको अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस है अप्रोक्स 12 लाख रुपया स्टूडेंट को स्टूडेंट डिपॉजिट है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दिखाना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम आपकी जो ट्यूशन फीस है। तो अगर आपके पास इतने बजट हैं तो ऐसी कंट्री आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी जो नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम है, जो नॉर्वे की सेटलमेंट पॉलिसीज हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट भी है, और इवन ऐसी ये कंट्री है, इनकी जो रेजिडेंसी परमिट की फीस भी है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है ऑल स्कैंडिनेवियन कंट्री और ऑल कंट्रीज जो भी जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर, तो वो 500 यूरो के इक्विवेलेंट है। 500 यूरो ये लेकर चलिए कि 45,000 रुपया आपकी एम्बेसी फीस ही है। तो अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, आपने अगस्त 2024 में नॉर्वे में जाना है तो इमीडिएटली डिसीजन लें। और इसके अलावा जिन बच्चों के पास EU सिटीजनशिप है, मैं फिर बता दूं, दोज हैविंग द EU सिटीजन, जो बच्चे ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे एशियंस हैं जो ऑलरेडी यूरोप में सेटल्ड है, चाहे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस हैं, श्रीलंकन हैं, चाहे वो अफ्रीकन भी क्यों ना हो, किसी भी कंट्री के नेशन है वो उनके पास अगर यूरोपियन पासपोर्ट है, अगर उन्होंने नॉर्वे में पढ़ने के लिए जाना है तो उनके लिए देयर इज नो एनी ट्यूशन फीस। तो वो भी बच्चे हमें संपर्क कर सकते हैं, उनके लिए भी हम बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं नॉर्वे में। आपका एडमिशन ऑलरेडी नॉर्वे का आ चुका है, आपने अपने स्टूडेंट की रेजिडेंसी अप्लाई करनी है तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपको पार्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है कि आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जब आपने अपना स्टूडेंट रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना है। आप ऑलरेडी इनसाइड नॉर्वे में हैं, अपने पेरेंट्स को वहां पर टूरिज्म के लिए बुलाना चाहते हैं, या अपनी स्पाउस को वहां पर डिपेंडेंट वीजा के ऊपर इनवाइट करना चाहते हैं, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो लास्ट यही है कि डिसीजन आपका है। किसी भी कंसल्टेंट की सर्विस हायर करने से पहले उसकी आउटस्टैंडिंग, उसकी उस कंट्री से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस चेक करें, देयर आफ्टर टेक योर केस। और यहां पर आपको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ना कोई ओरिजिनल पासपोर्ट है। आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं फ्रॉम वर्ल्ड वाइड कंट्री बाय सिटिंग एनीवेयर इन इंडिया और अब्रोड, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। टोटल ट्रांसपेरेंसी है, 15,000 में एडवांस में, 15,000 आफ्टर एडमिशन है, अनदर फीस जब बच्चे का वीजा आता है। और पासपोर्ट की डिलीवरी, आपके रेजिडेंसी परमिट की डिलीवरी आपके होम एड्रेस के ऊपर डिलीवर होगी। ये नहीं है कि हम अपने ऑफिस के ऊपर उसको मंगवाएंगे। ये सारी की सारी जो फीचर्स आपने चेक करनी है जब भी आपने किसी भी कंट्री के लिए अपना कोई भी कंसल्टेंट हायर करना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।